So in today's class, we are going to learn 100 English sentences. आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 100 ऐसे सेंटेंसेस की जो आप अपने एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। कि भाई साहब अंग्रेजी तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं इंग्लिश बोल ही नहीं सकता हूं। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होगा। Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Haris Wari. I welcome all of you on YouTube channel of English Institute. I am back with another English speaking class. This is class number 3 and I welcome all of you wherever you are watching from. I hope that you are safe and sound. So in today's class we are going to learn 100 English sentences you can use to improve your English conversation, your English speaking. आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 100 ऐसे सेंटेंसेस की जो आप अपने एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। नाउ दिस इज आवर क्लास 3 है आज। और अगर आपने प्रीवियस 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर क्लास 1 एंड क्लास 2 देख सकते हैं एंड देन आई होप कि वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। बिकॉज ऐसा क्यों मैंने कहा है? बिकॉज आई मेक श्योर दैट आई टेल यू all the things, I tell you everything in the simplest manner. मेरी कोशिश ये होती है I make sure कि जो भी मैं आपको बताऊं, जो भी मैं आपको सिखाऊं वो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत आसान वे में समझाऊं ताकि आप बहुत बेसिक लेवल से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकें। अपनी बहुत ही बेसिक लेवल से। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप अंग्रेजी कैसे बोलेंगे तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई साहब अंग्रेजी तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं इंग्लिश बोल ही नहीं सकता हूं, आई कैन नेवर स्पीक इंग्लिश, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग क्लास जो है वो लेकर आ रहा हूं ताकि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को बेहतर बना सकें। तो आज की जो हमारी क्लास है क्लास 3 एंड जैसा कि मैंने लिखा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होगा। हार नहीं माननी है, ये नहीं सोचना कि कैसे बोलूंगा, कैसे सीखूंगा, कब बोलूंगा, कितना टाइम लगेगा, ये सारे सवालात सोचने का टाइम आपके पास नहीं होना चाहिए। आपने सिंपल वीडियो देखनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दिस इज ओनली द वे, इट will definitely help you to improve your English speaking skills. So practice makes a man perfect. उसके बाद listen, speak and repeat. आप मुझे सुनते जाएं, बोलते जाएं और इसी को रिपीट करते जाएं। इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करते रहना है। तो आज का हमारा बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस जो है, वेरी फर्स्ट सेंटेंस इन टुडेज क्लास इज हाउ आर यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? इसका आंसर बहुत सिंपल है, हाउ आर यू। आपसे कोई पूछता है, आप किसी से इंग्लिश में पूछना चाहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। नाउ द आंसर इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, आई एम फाइन। अगर आप फाइन बोलकर थक गए हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, आई एम ऑल राइट, आई एम
ऑल राइट। अगर आप ये भी बोलकर 2-3 बार बोल चुके हैं तो आप एक अल्टरनेट वर्ड और ले सकते हैं, फ्रेज आई एम सेफ एंड साउंड। आई एम सेफ एंड साउंड। इसके अलावा आप बोल सकते हैं आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल खैरियत से हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो आपको अगर किसी के बारे में भी, किसी की भी तबीयत पूछनी है, आप सिंपल कहते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट, आई एम सेफ एंड साउंड, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप किसी से पूछना चाहते हैं, यू वांट टू आस्क एनीवन और somebody else wants to ask you or somebody else is asking you, आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई साहब हाउ आर यू, तो आप जवाब दे सकते हैं आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट, आई एम सेफ एंड साउंड, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। इसी को एक और तरीका है, जब आप किसी से पूछते हैं कि वो कैसा है, इसके अलावा हाउ आर यू के अलावा आप कह सकते हैं हाउ आर यू doing, how are you doing, how are you doing, how are you, how are you doing, almost meaning same है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप सामने वाले से यही पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप कैसे हैं, आप कैसे, हाउ आर यू डूइंग। इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, मीनिंग सेम ही रहेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो हाउ आर यू डूइंग, आंसर इज I am doing well. I am doing well. I am doing well. How are you doing? I am doing well. How are you? I am fine. I am all right. I am safe and sound. I am absolutely fine. How are you doing? I am doing well. अच्छा, इसी को अगर आपने नेगेटिव करना है तो बहुत सिंपल चीजें रखें। देखें, सीखने के लिए जो फर्स्ट फ्यू स्टेप्स होने वाले हैं आपके, फर्स्ट फ्यू स्टेप्स यू नीड टू कीप थिंग्स सिंपल। स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विथ सिंपल सेंटेंसेस। बहुत आसान सेंटेंस आपने बोलना है। इसको अगर आपने नेगेटिव करना है कि मैं ठीक नहीं हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप सिंपल कह सकते हैं आई एम नॉट डूइंग वेल, आई एम नॉट डूइंग वेल। और अगर आपने इसका ही नेगेटिव आंसर देना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हाउ आर यू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप सिंपली कहेंगे आई एम अनवेल, आई एम अनवेल। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूं, आई एम सेफ एंड साउंड, मैं बिल्कुल खैरियत से हूं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। मीनिंग ऑलमोस्ट सेम रहती है, अल्फाजों का रद्दो बदल होता है, सिंपल। जैसे उर्दू में होता है ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है, सेंस सेम रहेगा कि मैं ठीक हूं। नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, तो आप सिंपल सेंटेंस कहेंगे आई एम अनवेल, आई एम अनवेल। हाउ आर यू, आई एम अनवेल। हाउ आर यू, आई एम अनवेल। आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम फाइन, मेरी तबीयत खराब है, आई एम अनवेल। सेकेंड, हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग well, I am doing well. Negative में I am not doing well, I am not doing well, I am not doing very well, I am not doing very well. I hope that it's clear. ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस था, बहुत ही आसान सा सेंटेंस था, लेकिन आपने प्रैक्टिस करते रहना है। ये पढ़ते हैं, लिसन, स्पीक एंड रिपीट, लिसन, स्पीक एंड रिपीट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, ये भी रोजाना की स्पोकन इंग्लिश में आपके लिए इस्तेमाल होता है, एंड द क्वेश्चन इज what do you do for a living? क्या सेंटेंस मैंने बोला है? What have I just said? What have I just said? Did you hear me right? Are you listening me? Are you improving yourself? Are you learning something new? Please, another sentence. देखिए जरा एक और सेंटेंस को। What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living का मतलब है कि आप रोजी कमाने के लिए आप प्रोफेशन वाइज क्या करते हैं, आपका पेशा क्या है, आप अपनी रोजी किस पेशे, किस प्रोफेशन के जरिए आप कमाते हैं। What do you do for a living? तो इसमें आपने सिंपल, ये सवाल हो रहा है आपसे, आपकी
सोर्स ऑफ अर्निंग, आपका प्रोफेशन जिसके जरिए आप पैसे कमाते हैं, अपना घर रन करते हैं, अपने एक्सपेंसेस रन करते हैं। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? तो इसके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं जो भी आप काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सर्विंग एज इंग्लिश टीचर एट इंग्लिश इन। मैंने कहा कि मैं इंग्लिश इन में एक अंग्रेजी के टीचर की खिदमात सरअंजाम दे रहा हूं। दिस इज माई सोर्स ऑफ अर्निंग, ये मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग है। दिस इज माई प्रोफेशन, आई एम सर्विंग एज इंग्लिश टीचर एट इंग्लिश इन। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? मुझसे अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, आई एम सर्विंग एज इंग्लिश टीचर एट इंग्लिश इन। इसके अलावा आप कह सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, आई एम सर्विंग एज मैनेजर एट प्राइवेट फर्म। आई एम सर्विंग एज मैनेजर एट प्राइवेट फर्म। मैं एक प्राइवेट फर्म में, एक प्राइवेट फर्म में एक मैनेजर की हैसियत से अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा हूं। ये मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग है। अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं तो आप सिंपली कहेंगे आई एम सर्विंग एज गवर्नमेंट सर्वेंट इन। आई एम सर्विंग एज गवर्नमेंट सर्वेंट, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं इन पुलिस डिपार्टमेंट, इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये डिपेंड करता है आपके जिस डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट में आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? आई एम सर्विंग एज इंग्लिश टीचर एट इंग्लिश इन। आई एम सर्विंग एज मैनेजर एट प्राइवेट फर्म। आई एम सर्विंग एज गवर्नमेंट सर्वेंट इन police department, in education department, in any department. You can mention anything. Fine. So I hope that it's clear. What do you do for a living? Next हम देखने वाले हैं sentence. I want to say something. I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ. I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ. I want to say something. नेक्स्ट है कि मैं चाहता हूं कि तुम कुछ कहो. मैं चाहता हूं कि तुम कुछ कहो. आई वॉन्ट यू टू से समथिंग. आई वॉन्ट यू टू से समथिंग. मैं चाहता हूं कि तुम कुछ कहो. आई वॉन्ट यू टू से समथिंग. मैं चाहता हूं कि तुम कुछ कहो. आई वॉन्ट यू टू से समथिंग. Would you like to take coffee or tea? Would you like to take coffee or tea? क्या आप कॉफी या चाय पीना पसंद करेंगे? Would you like to take tea? Would you like to take coffee or tea? क्या आप कॉफी या चाय पीना पसंद करेंगे? तो आप दोनों में से कोई भी एक आंसर दे सकते हैं. I would like to take coffee. I would like to take coffee. मैं चाय पीना, मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा. आई वुड लाइक टू टेक टी. मैं चाय पीना पसंद करूंगा. नेक्स्ट है आप कहां जाना पसंद करेंगे? वेयर वुड यू लाइक टू गो? आप कहां जाना पसंद करेंगे? वेयर वुड यू लाइक टू गो? आप कहां जाना पसंद करेंगे? वेयर वुड यू लाइक टू गो? आप क्या कहना पसंद करेंगे? What would you like to say? What would you like to say? What would you like to say? आप क्या कहना पसंद करेंगे? What would you like to say? What would you like to say? आइए चलें. Let's go.
आइए चलें, लेट्स गो, आइए चलें, लेट्स गो, आइए बात करें, लेट्स टॉक, आइए बात करें, लेट्स टॉक, आइए बात करें, लेट्स टॉक, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, वेट फॉर अ वाइल। मैं आपको दावत देना चाहता हूं, मैं आपको दावत देना चाहता हूं, I want to invite you, मैं आपको दावत देना चाहता हूं, I want to invite you, मैं आपको दावत देना चाहता हूं, I want to invite you, मैं आपसे कल मिलूंगा, मैं आपसे कल मिलूंगा, I will meet you tomorrow, मैं आपसे कल मिलूंगा, I will meet you tomorrow, मैं आपसे कल मिलूंगा, I will meet you tomorrow, I will meet you tomorrow, तुम मुझसे कहां मिलोगे, जगह पूछने के लिए, तुम मुझसे कहां मिलोगे, where will you meet me, where will you meet me, तुम मुझसे कहां मिलोगे, where will you meet me, तुम मुझसे कहां मिलोगे, where will you meet me, मैं कुछ कहने वाला हूं, मैं कुछ कहने वाला हूं, I am going to say something, I am going to say something, मैं कुछ कहने वाला हूं, I am going to say something, मैं कुछ कहने वाला हूं, I am going to say something, तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो, what are you going to do, what are you going to do, तुम क्या करने वाले हो, what are you going to do, तुम अगले साल क्या करने वाले हो, what are you going to do next year, तुम अगले साल क्या करने वाले हो, what are you going to do next year, क्या तुम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले हो या क्या तुम कॉलेज में दाखिला लेने वाले हो, are you going to get admission, are you going to get admission in college, are you going to get admission in college, क्या तुम कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, मैं I ask you something, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, may I ask you something, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, may I ask you something। इसके बाद क्या आप अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं या क्या आपको अंग्रेजी बोलना पसंद है, do you like speaking English, do you like speaking English, अच्छा do you like speaking English, इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं, do you like to speak English, इसको do you like to speak English और do you like speaking English, क्या आपको अंग्रेजी बोलना पसंद है, do you like speaking English, क्या आपको मूवीज देखना पसंद है, do you like watching movies, do you like watching movies, do you like watching movies, क्या आपको मूवीज देखना पसंद है, do you like watching movies, क्या आपको दोस्तों के साथ, क्या आपको दोस्तों के साथ बाहर मजा करना पसंद है, do you like hanging out with friends, do you like hanging out with फ्रेंड्स, क्या आपको दोस्तों के साथ मजा करना पसंद है, क्या आपको मजा आता है दोस्तों के साथ वक्त गुजारने में, सो डू यू लाइक हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, डू यू लाइक हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, यहां कुछ गलत है, यहां कुछ गलत है, इज देयर, यहां कुछ गलत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, यहां कुछ
गलत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, यहां कुछ गलत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, यहां क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहां क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहां क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मेरा वक्त जाया मत करो, डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरा वक्त जाया मत करो, डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरा वक्त जाया मत करो, डोंट वेस्ट माय टाइम, डू नॉट वेस्ट और डोंट वेस्ट माय टाइम। चले जाओ, यहां से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर, गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, अपना मुंह बंद रखो, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो, शट योर माउथ। So, how did you find this video? आपको कैसी लगी वीडियो? सेंटेंसेस बहुत आसान हैं, इजी सेंटेंसेस हैं। आई हैव मेड श्योर कि मैं बहुत ही आसान सेंटेंसेस के साथ वीडियोस बनाऊं ताकि आप अर्ली स्टेज पर शुरुआत में फर्स्ट फ्यू क्लासेस में आप कंफर्टेबल हो जाएं। आपका कंफर्टेबल होना सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा मुश्किल हम नहीं रखने वाले हैं चीज़ों को, बहुत आसान सेंटेंसेस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। आई होप दैट आपने कुछ नया आज सीखा होगा और मेरी वीडियोस, कोशिश मेरी यही है कि हम चीज़ों को आसान रखें ताकि सब सीख सकें। सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो आसान हो। तो लिसन, स्पीक एंड रिपीट। We'll meet in the next video. Till then, Allah Hafiz. Thank you very much.